Hey coders, warm welcome to Code Wale Logic, the digital junction where coding meets creativity. Join me on this tech adventure as we decode the secrets of programming, unravel network techniques, and master the art of hacking, especially ethical hacking courses. Don't forget to hit subscribe and like to stay connected to the pulse of technology. Let's transform bytes into breakthrough टुगेदर। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथ ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट में जो मैथ ऑब्जेक्ट्स होते हैं आज हम उनको कवर करने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हमारा सबसे पहले आप बी एस कोड ओपन करें। बी एस कोड में ओपन करने के बाद एक फाइल क्रिएट करें जावा डॉट जी एस एक्सटेंशन के साथ। हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं मैथ ऑब्जेक्ट मैथ ऑब्जेक्ट डॉट जे एस नाम से। हमने सॉरी जे एस एस की फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे हम इसको रीनेम कर लेते हैं। जे एस एस की फाइल नहीं, हमें जे एस की फाइल चाहिए थी। सो यहाँ पे हमने इसको रीनेम कर लिया। सो हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लिया। आज हम इसमें कवर करने वाले हैं हमारे मैथ ऑब्जेक्ट्स। मैथ ऑब्जेक्ट्स ओके। सो मैथ ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले आता है हमारा राउंड। सबसे पहले हमें राउंड राउंड आता है, साइल आता है, लेकिन सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं हमारी साइड से। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम कौन से एक तो डेसिमल वैल्यू लेंगे। कौन ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू ली 124.793 एंड सेकंड हम ले लेते हैं नॉन डेसिमल वैल्यू 189। ओके। सो सबसे पहले हमारा इसमें आता है ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर राउंड ऑब्जेक्ट। राउंड का सिंपली मीन होता है कि अराउंड वैल्यूज। लाइक अगर आपकी वैल्यू 125 के अप्रॉक्स है, 125 के अप्रॉक्स है या फिर 125 से लोअर है, तो वो वैल्यू कंसिडर की जाती है 120 में। लाइक 120.5 है आपकी वैल्यू, 120.5 है, तो वो कंसिडर की जाएगी 125 में। अगर आपकी वैल्यू आती है 120.25.6 या उससे अपर जाती है, तो वो कंसिडर की जाएगी 126 में। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे सबसे पहले इसको कंसोल कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग किया हमने। सिंपली समझने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग के प्लेस पे हम यहाँ पे ले लेते हैं। स्ट्रिंग के प्लेस पे हम नाम लिख लेते हैं हमारे फंक्शन का राउंड, और हमको ऑब्जेक्ट्स को लिखने के एम कैपिटल मैथ डॉट अपने ऑब्जेक्ट का नाम राउंड, साथ में यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम हम ए कंसीडर करते हैं। ए से हम वैल्यू देखते हैं कि ए से हमारी वैल्यू क्या आने वाली है। सो इसके लिए हम इसको टर्मिनल कर लेते हैं। टर्मिनल में जाके चेक करते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। ओके। सो हमारा इंटेंसिव वाला फोल्डर अभी ओपन है, तो हम जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। हमारा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन हो गया। हम यहाँ पे फाइल का नाम नॉट डॉट से हम इसको रन करके चेक करते हैं क्या आता है। तो हमारा 124.793 था, तो हमको वैल्यू जो इसने प्रोवाइड की वो थी 125। अगर 124 पॉइंट यहाँ पे अगर होता है 493, तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है 124, क्योंकि ये अराउंड वैल्यूज प्रोवाइड करता है। जिससे भी ये नियर भी रहता है वो वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, राउंड जो ऑब्जेक्ट होता है। आप देखोगे यहाँ पे 124 राउंड वैल्यू आ गई। सो ये हमारा होता है राउंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है हमारा सेल। ये लगभग लगभग राउंड जैसा ही होता है, बट थोड़ी सी वर्किंग थोड़ी बस डिफरेंट होती है। इसको कंसोल करते हैं। कंसोल करके हमको इजीली समझ में आएगा। हमने यहाँ पे सेल फंक्शन डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए मैथ डॉट ऑब्जेक्ट का नाम, वेरिएबल नाम। ओके। सो हम इसको रन करते हैं कि हमको ये क्या प्रोवाइड कराता है। जो सेल फंक्शन है वो हमको क्या प्रोवाइड कराता है, हमारी वैल्यू सेम है। सो अब आप देखोगे कि जो हमको राउंड ने प्रोवाइड कराई थी वैल्यू, वो राउंड ने हमें 124 प्रोवाइड की थी सेम उस पे। लेकिन जो हमारा
सेल फंक्शन है वो हमें 125 प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या होता है कि इस तरह से वर्क करता है कि अगर 120.1 भी है अप्रोक्स के अप्रोक्स 120, अगर यहाँ पे हम 124.193 भी डालते हैं तो भी ये हमें अप्रोक्स वैल्यू 125 ही प्रोवाइड करेगा। अगर इसके प्लेस पे हम अगर 123 कर रखते हैं 124 के प्लेस पे तो ये हमें 124 प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप देखो ये, तो सेल जो फंक्शन है वो उसकी जो वर्किंग है वो इस टाइप की होती है। जो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होता है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर ऑब्जेक्ट, सॉरी, फंक्शन नहीं होता है, फ्लोर एक ऑब्जेक्ट होता है, मैथ ऑब्जेक्ट। तो इसको भी हम कंसोल करके चेक करते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग करता है, इसकी वर्किंग क्या है। तो सिंपली सबकी तरह हम इसका नाम स्ट्रिंग में लिख लेते हैं ताकि समझने में ईजी रहे कि हम कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। मैथ डॉट हमने फ्लोर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी और इसको हमने कर दिया रन। सो जो हमारा राउंड फंक्शन था और जो हमारा फ्लोर फंक्शन था वो बिल्कुल जो हमारी वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों। वैल्यूज चेंज करके देख लेते हैं कहीं थोड़ी कंफ्यूजन हो आपको भी। सो हम यहाँ पे ऐड प्लेस करके रख देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट। तो आप देखोगे कि जो राउंड होता है, जो राउंड फंक्शन होता है या राउंड ऑब्जेक्ट होता है वो हमें 124 प्रोवाइड करता है क्योंकि वो अराउंड वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। बट जो हमारा जो फ्लोर फंक्शन है या फ्लोर है वो हमें 123 प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि एक तरह से वर्किंग क्या होती है कि जो सेल सेल होता है, सेल क्या करता है कि सेल अपर वैल्यू प्रोवाइड करता है और जो फ्लोर होता है वो लोअर वैल्यू प्रोवाइड कराता है। बस इतना सा डिफरेंस रहता है इसमें। सो एक मिनट। सो हमारे जो राउंड, सेल और फ्लोर, इनमें तीनों में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा राउंड फंक्शन होता है वो क्या करता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रोवाइड करता है। लाइक हमारी वैल्यू है, हमारा जो इनपुट है वो है 123.893। तो ये हमें प्रोवाइड करेगा जो इसके नियर बाई होगा, जो नियर बाई इसके नॉन डेसिमल वैल्यू होगी वो प्रोवाइड करेगा लाइक 124। अगर इसी की प्लेस पे अगर हम 123.493 रखते हैं तो 493 के प्लेस पे अगर ये जो नियर भी पड़ रहा है वो पड़ रहा है 123 नॉन डेसिमल वैल्यू के, तो ये 123 प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो सेल फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जो सेल फंक्शन करता है कि अगर जो वैल्यू है वो 123 पॉइंट में अपर जा रही है तो ये 124 प्रोवाइड करेगा। और और अगर वैल्यू फ्लोर में अगर वैल्यू अपर जा रही है, लाइक फ्लोर में अगर वैल्यू 123.893 भी है तो हमें फ्लोर 123 प्रोवाइड करेगा क्योंकि जो फ्लोर होता है वो लोअर वैल्यू प्रोवाइड करता है, जो लोअर डेसिमल वैल्यू होगी वो प्रोवाइड करेगा। और जो सेल है वो हायर डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो इसी
सो अब तक हमने देखा कि रैंडम ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें कैसे वैल्यू प्रोवाइड हुई थी, कर रहा था हमारा जो कंसोल था। लेकिन जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था, वो जो वैल्यू थी वो डेसिमल वैल्यूज थी, और वो जीरो के उसमें थी लाइन में। लाइक वो 0.9, 0.7, 0.3 के अप्रोक्स वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था। सो अब हम देखते हैं कि लाइक जो ओ वगैरह आते हैं, वो तो 5 to 6 की लेंथ में होते हैं। तो फिर वो हमें कैसे रिसीव होते हैं इस रैंडम मेथड के थ्रू? तो उसके लिए हम करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग किया, फिर हमने यहाँ पे हमारे मेथड का नाम लिखा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखा रैंडम। फिर मैथ हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करते हैं, मैथ डॉट फ्लोर। फिर मैथ डॉट रैंडम, इस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें जितने काउंट चाहिए। लाइक हमें अब ये क्या होता है, अब जिसमें इसमें जितने जीरो होंगे ना, उतनी वैल्यू उतने डिजिट के ओटीपी हमें प्रोवाइड करेगा। लाइक हमने 6 जीरो वाला एक नंबर ले लिया, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? अब इसने हमें प्रोवाइड किया 6x3 979। तो अगर मैं इसको जितनी बार कंसोल करूंगा, ये मुझे डिफरेंट डिफरेंट नंबर प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो 6 डिजिट के रहेंगे सारे, सारे के सारे 6 डिजिट के। मैं कितनी भी बार इसको कंसोल कर लेता हूँ। सो ये रहता है हमारा ओटीपी रिसीव करने का मेथड। इस इस मैथ ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ओटीपी रिसीव करते हैं। सो ये तो रहा हमारा रैंडम वर्क का। सो आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे। और जावा स्क्रिप्ट एंड कल मैं ट्राई करूँगा कोई अदर आपको आपके लिए टॉपिक लेके आऊँ, थोड़ा फन और मज़ेदार। सो बने रहे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।